हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज बैड बडी के 7th एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और यार, बैड बडी के 7th एपिसोड ने तो धूम मचाई हुई है, क्योंकि एपिसोड 7 ट्विटर पे नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था और थाईलैंड के साथ साथ कई सारे कंट्रीज में 1 मिलियन से ज्यादा इस पे ट्वीट किए गए हैं। एपिसोड 7 वॉज आउटस्टैंडिंग। यार, हर एपिसोड के बाद तो मैं यही कहती हूँ, पर क्या करूँ। और हर एपिसोड के बाद ये सीरीज बस मुझे सरप्राइजेस ही दिए जा रही है। पर यार, मुझे कॉपीराइट भी साथ में पड़ जाते हैं, तो मैं इस बार से हर एपिसोड के मैं 2 बार वीडियो डालूंगी, यानी कि 2 पार्ट में 1 और 2 पार्ट में वीडियोस आएंगे। ओके, वैसे मुझे ऐसा करना पसंद तो नहीं है, पर मेरी मजबूरी है और आप लोग समझ सकते हैं। तो आज एपिसोड 7 का पार्ट 1 आएगा और कल इसका सेकंड पार्ट। ओके, तो चलिए बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि पैट अब सेकंड ईयर में आ चुका है और हमें उसे अपने घर से निकलते हुए दिखाया जाता है। और वो अपने घर से निकलकर कार में बैठता है, जो कि एक न्यू कार होती है, और वो कार पे बैठकर बहुत खुश होता है। फिर वो अपने कार पे एक सेल्फी लेता है और वो उसे प्राण को सेंड करता है, इस मैसेज के साथ कि क्या प्राण उसके साथ कार पे राइड लेगा। और वो उसे बेबी बोलता है। प्राण, जो कि उस वक्त खाना खा रहा होता है, वो उसका मैसेज देखकर घबरा जाता है और उसे खांसी आने लगती है। उसकी मॉम उसे पूछती है कि प्राण को क्या हुआ। प्राण बोलता है कि खाना गर्म था। उसकी मॉम उसे आराम से खाने को बोलती है। प्राण अपने डैड की फोटो लेता है और वो पैट को उसके डैड की फोटो को सेंड करता है और साथ में एक मैसेज सेंड करता है कि ये बात वो उसके डैड से क्यों नहीं पूछ लेता। पैट उसका मैसेज देखकर स्माइल करने लगता है कि तभी उसके कार में पैट की सिस्टर भी आकर बैठती है। और आज उसकी सिस्टर का कॉलेज का फर्स्ट डे होता है। उसकी सिस्टर पैट से पूछती है कि वो किसे मैसेज कर रहा था और वो पैट का मैसेज देखने की बात करती है, पर पैट उसे मना करता है। वहीं दूसरी तरफ प्राण अपने फोन में खोया होता है और उसकी मॉम उसे आवाजें लगा रही होती है, पर प्राण को होश नहीं होता। तो उसकी मॉम उसे बोलती है कि वो किसे मैसेज कर रहा है और वो इतना स्माइल क्यों कर रहा है। प्राण अपना स्माइल रोकते हुए उन्हें बोलता है कि वो बस एक फ्रेंड से बात कर रहा था। उसकी बात सुनकर उसके मॉम डैड हंसने लगते हैं। उसके डैड बोलते हैं कि वो अब सेकंड ईयर में आ चुका है, तो वो किसी को भी डेट कर सकता है और उन दोनों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसकी मॉम उसे कहती है कि क्या वो अपने डिपार्टमेंट के किसी फ्रेंड से बात कर रहा है और क्या वो लोग उसे जानते हैं। प्राण अपनी मॉम को कहता है कि वो दोनों सच में बस फ्रेंड्स है और वो ब्लश करने लगता है। उसके डैड उसे कहते हैं कि वो ब्लश क्यों कर रहा है। प्राण बोलता है कि वो ब्लश नहीं कर रहा और वो बस अपनी एक फ्रेंड से बात कर रहा था। उसकी मॉम उसे कहती है कि वो लोग टीवी सीरियल वाले पेरेंट्स नहीं हैं, तो वो लोग उसके फोन नहीं चेक करेंगे और उन्हें नहीं जानना कि वो किसे डेट कर रहा है और वो जिसे भी चाहे डेट कर सकता है। वो सब अब न्यू जनरेशन में है। उनकी बात सुनकर प्राण स्माइल करने लगता है। प्राण के डैड उसकी मॉम को बोलते हैं कि अगर प्राण घर पे किसी लड़के को ले आया तो क्या होगा। प्राण की मॉम बोलती है तो क्या, प्राण को उसे डेट करना है, ना कि उन दोनों को। और अगर प्राण किसी इंसान के साथ खुश है तो उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर उनकी बस एक रिक्वेस्ट है कि वो सामने घर वाले बच्चे ना हो। और अपनी मॉम की इस बात को सुनकर प्राण शांत हो जाता है। आगे हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहां उनके लेक्चर हो रहे होते हैं, पर पैट प्राण को मैसेज करता है। प्राण मैसेज चेक करता है जिसमें पैट ने अपनी फोटो सेंड की होती है, ये लिखकर कि क्या वो क्यूट है। प्राण ये देखकर उसे यक बोलता है। वो उसे वॉमिट वाली स्माइली सेंड करता है। पैट उसे मैसेज में बोलता है कि इससे ज्यादा कौन क्यूट हो सकता है, और वो प्राण को स्क्रीन की तरफ देखने को बोलता है, जहाँ प्राण की फोटो स्क्रीन पे होती है और क्यूट डिम्पल के कैप्शन के साथ, और जिसे देखकर प्राण घबरा जाता है। टीचर पूछती है कि ये क्यूट डिम्पल वाला लड़का कौन है। प्राण घबरा कर अपना हाथ उठाता है, तो टीचर उसे बोलती है कि वो सबको अपने क्यूट डिम्पल्स दिखाए, और प्राण स्माइल करता है। टीचर उसे कहती है कि उसके डिम्पल सच में क्यूट है, और वहाँ बैठे सारे स्टूडेंट्स शाउट करने लगते हैं। और पैट प्राण की तरफ देखकर उसे उसके डिम्पल्स दिखा रहा होता है और प्राण स्माइल करने लगता है। दूसरी तरफ पैट की सिस्टर को कॉलेज में दिखाया जाता है और उसका किसी से धक्का लग जाता है, जिससे उसके कॉन्टेक्ट लेंसेज गिर जाते हैं और तभी उसके पास इंक आ जाती है। और वो पैट की सिस्टर को कहती है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है, बिकॉज सारे फ्रेशर्स तो एक जगह पर गैदर हुए हैं। पाव से कहती है कि उसे आइडिया नहीं है कि उसे कहाँ जाना है, तो इंक उसका हाथ होल्ड करती है और वो कहती है कि वो उसे ले चलेगी, और इंक पा की तारीफ करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि प्राण के डिपार्टमेंट में एक स्टेज प्ले होने वाला होता है, जिसके बारे में प्राण का सीनियर उन्हें बता रहा होता है, और वो बताता है कि इस साल के ड्रामे का थीम एक पीरियड ड्रामा है, जो कि एक लव स्टोरी है, जस्ट लाइक रोमियो एंड जूलियट। वाई प्राण से बोलता है कि उसे लगा था कि इस साल कुछ न्यू होने वाला है, पर वो सीनियर बोलता है कि इस बार ड्रामा का मॉडर्न वर्जन होगा और फीमेल कैरेक्टर की जगह उसके कैरेक्टर को एक बॉय प्ले करेगा, जिसे सुनकर प्राण और उसके फ्रेंड्स काफी खुश हो जाते हैं।
सेफ बोलता है तो उनके यहाँ उस लव स्टोरी का BL वर्जन प्ले होने वाला है और ये एक एपिक होगा। वाई प्राण को बोलता है कि वाई को साउंड प्रोडक्शन की टीम का हेड बनने को बोला गया है और वो प्राण को भी उसके साथ ज्वाइन करने को कहता है। प्राण उसे नो बोलता है और वो कहता है कि उसने वाई को बोला था कि वो म्यूजिक कॉन्सर्ट ही उसका लास्ट होगा और वो किसी चीज में भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आगे हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पैट के सिस्टर को पैट के रूम पे दिखाया जाता है और वो पैट के रूम को शेयर कर रही होती है और वो अपने पेरेंट्स को वीडियो कॉलिंग पे अपने रूम की बेड वगैरह दिखा रही होती है। पैट के डैड पैट को रग्बी टीम में ज्वाइन करने को बोलते हैं पर पैट उन्हें बोलता है कि वो इस साल कुछ डिफरेंट करना चाहता है, पर उसके डैड उसे रग्बी टीम को ज्वाइन करने को बोलते हैं तो उन्हें ओके बोलता है। कॉल कट करने के बाद पा पैट से कहती है कि उसने डैड को क्यों नहीं बताया कि वो अब रग्बी नहीं खेलना चाहता। पैट उसे बोलता है बस यूं ही। पा पैट को बताती है कि उसे किसी ने एक नोट और कपकेक दिया है पर उसे पता नहीं कि वो कौन है। पैट उसे कहता है कि जरूर उसे कोई लाइक करने लगा है। पा उसे बोलती है कि पैट फ्लर्टिंग पे एडवाइस ना ही दे तो बेहतर है क्योंकि पा ने कभी नहीं देखा कि पैट से आज तक कोई पटी हो। और तभी पैट के पास प्राण का मैसेज आता है जिसे देखकर वो स्माइल करने लगता है। पा उसे पूछती है कि किसका मैसेज आया है। पैट उसे बोलता है बस एक फ्रेंड का और वो बोलता है कि वो जल्दी वापस आ जाएगा। ये बोलकर वो खूब सारा परफ्यूम लगाने लगता है और वो वहाँ से चला जाता है और वो जाकर प्राण के रूम को नॉक करता है। प्राण गेट खोलता है तो पैट उसे बोलता है कि क्या यहाँ पे जो रहता है उसने उसे मैसेज भेजा और कहा कि वो बहुत अकेला है और क्या पैट उसके पास आ सकता है। प्राण उसे बोलता है कि पैट जरूर गलत रूम पे आया है क्योंकि प्राण ने उसे बस इतना ही पूछा था कि क्या वो अभी खाली है। पैट उसे बोलता है कि ये तो डिपेंड करता है प्राण उससे क्या करने को कहना चाहता है और प्राण उसे बोलता है कि क्या पैट जानता है कि प्रिंटर का प्रिंट हेड कैसे चेंज किया जाता है क्योंकि प्रिंटर अच्छे से नहीं चल रहा और उसका किसी भी शॉप पे जाने का मन नहीं है। पैट उसे बोलता है तो क्या इसीलिए प्राण ने उसे बुलाया था। प्राण पैट के पास जाकर बोलता है कि प्राण चाहता है कि पैट उसके लिए ये करे। पैट उसकी बात सुनकर स्माइल करता है और वो प्राण को ऑफ कोर्स बोलता है और फिर पैट प्रिंटर को ठीक कर देता है और वो प्राण से अपनी तारीफें करने लगता है और प्राण भी उसकी बातों से अग्री करता है। और तभी प्राण खाना प्लेट में डाल रहा होता है। पैट उसके पास जाकर बोलता है कि उसका बना खाना देखकर तो उसे भूख लग गई। प्राण उसे पूछता है कि क्या अच्छी स्मेल आ रही है। पैट उसे यस कहता है। प्राण उसे बोलता है कि वो हमेशा फेवरेट डिश बनाना चाहता था और उस इंसान के लिए जिसे प्राण लाइक करता है। पैट चेयर पे बैठ जाता है। प्राण उसे कहता है कि क्या उसे करी पसंद है। पैट उसे यस कहता है तो प्राण स्पून में खाना लेकर उसके सामने जाता है पर जैसे ही पैट उसे खाने जाता है वो स्पून हटा लेता है और वो खुद पैट के सामने जाकर बोलता है कि क्या पैट उसे लाइक करता है। पर पैट उसे नो बोलता है और वो कहता है कि उसने अभी अभी खाना खाया है तो उसे भूख नहीं है और वो प्राण को उस खाने को खिला देता है और उसके गाल पे अपना हाथ फेरता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और फिर वो अपने रूम पे भागकर आता है और वो अपने बेड पे जंप करता है और अपने पिलो पे मारने लगता है और कहता है तो क्या प्राण उसके साथ ऐसे खेलना चाहता है और क्या यही उसका प्लान था। उसकी सिस्टर उसे बोलती है कि क्या उसका दिमाग खराब हो गया है। पैट अपने सिस्टर को बोलता है कि वो बस बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था और फिर वो अपने टॉय को हक कर लेता है। आगे नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पा अपने फ्रेंड्स के साथ सीनियर्स के पास उनके साइन लेने के लिए जाती है पर वहाँ खड़े सीनियर्स उनकी रैगिंग करने लगते हैं और ये सब इंक खड़ी देख रही होती है और वो आकर उन लड़कों को डांटने लगती है तो सभी पा और उसके फ्रेंड्स को साइन करके दे देते हैं और इंक भी उन्हें साइन कर देती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है और पा के फ्रेंड्स इंक की तारीफ करने लगते हैं जिससे पा बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ प्राण को वाई के साथ लाइब्रेरी में बैठे दिखाया जाता है जहाँ प्राण वाई से बोलता है कि वो बैक स्टेज पे काम कर रहा है तो उसे साउंड टीम के साथ क्यों काम करना होगा। वाई उसे बोलता है कि वहाँ काम करने से उसे अपने बैक स्टेज के लिए भी कुछ आइडिया मिल जाएगा। प्राण उसे ओके बोलता है। वाई उसे कहता है कि उसे सीनियर ने बोला है कि ये लव स्टोरी दो फैमिलीज के बीच के झगड़ों को लेकर है। दो लड़के जो एक दूसरे के घर के सामने जन्म होते हैं फिर भी उनके परिवार वाले नहीं मिलते और हमें दिखाया जाता है कि इन बीते 7-8 मंथ्स में क्या क्या हुआ जहाँ पैट और प्राण एक दूसरे के रूम के बाहर हमेशा कुछ न कुछ चीजें रख कर चले जाते थे और वाई की आवाज बैकग्राउंड से आती है कि उन दोनों को अपने दिलों को प्यार में पड़ने से रोकना था। और फिर दिखाया जाता है कि प्राण अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा होता है तो पैट उसे देखकर अपना टी शर्ट उतार देता है और वो खुद पे पानी डालने लगता है और प्राण उसे देखकर जा रहा होता है
और पैट उसकी तरफ देखकर ये सब कर रहा होता है और वो प्राण की तरफ देख रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि प्राण को चोट लगी हुई होती है और पैट उस पे मेडिसिन लगा रहा होता है। फिर वो दोनों बस स्टॉप वाली जगह पे अपने फ्रेंड्स के साथ खड़े होते हैं, पर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े होते हैं। और फिर प्राण के पास खाने की डिलीवरी आती है जो कि पैट ने उसे भेजा होता है, जिसमें एक नोट होता है जिसमें बस पी लिखा होता है। और पैट के पास भी फूड डिलीवरी आती है और पैट प्राण की तरफ देखता है और प्राण क्लासरूम में बैठा उसके तरफ देख रहा होता है। और वाई की आवाज आती है। दो लोग जो कभी फ्रेंड्स नहीं बन सकते थे, वो दोनों वो बन गए जो अब सिर्फ फ्रेंड्स नहीं रह सकते। और प्रेजेंट में प्राण ये सब सोचकर स्माइल कर रहा होता है। वाई उसे बोलता है कि प्राण क्यों स्माइल कर रहा है। प्राण उसे बोलता है वो तो बस ये सब इमेजिन कर रहा था। और वो बोलता है कि वाई ने स्टोरी बहुत अच्छे से सुनाई तो उसे सीन सारे दिख रहे थे। ये बोलकर प्राण वहाँ से बुक लेने के लिए जाता है और वो बुक ढूंढ रहा होता है। और दूसरी तरफ पैट खड़ा उसे बोलता है कि वो कौन सी बुक ढूंढ रहा है और उस बुक को अपने हाथों में लिए खड़ा होता है और वो प्राण को वही बुक दिखाता है। प्राण उसे बोलता है कि वो गाइड ढूंढ रहा है कि जिससे किसी इंसान की सच्ची फीलिंग को कैसे रिवील किया जाए। पैट उसे बोलता है कि उसे बस 7 सेकंड्स ही लगते हैं लोगों का दिमाग पढ़ने में। प्राण उसे बोलता है कि एक स्टॉकर उसका पीछा कर रहा है और उससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए ये उसे जानना है। पैट उसकी बात को सुनकर अपना मुंह बना लेता है और वो प्राण के पास जाकर बोलता है कि स्टॉकर कौन है। पैट ने तो बस ड्रामे के बारे में सुना था और वो बस उससे पूछने आया था और उसने सुना है कि मेल लीड के लिए ऑडिशंस चल रहे हैं और क्या दूसरे डिपार्टमेंट वाले भी उस प्ले में ज्वाइन कर सकते हैं। प्राण उसे बोलता है ऑडिशंस तो चल रहे हैं पर सिर्फ गुड लुकिंग लड़कों को ही लिया जाएगा तो पैट उसमें अप्लाई नहीं कर सकता। पैट उसे बोलता है कि उसने तो प्राण को नहीं बोला कि वो पार्टिसिपेट करेगा और वो प्राण से बोलता है कि क्या प्राण पैट को उसकी डॉल आज रात रिटर्न कर सकता है। और उस डॉल को बिना बाहों में लिए पैट को नींद नहीं आती। प्राण उसे बोलता है कि पैट खुद आकर उसे क्यों नहीं ले जाता और वो पैट के करीब आकर बोलता है कि प्राण का रूम कभी लॉक नहीं रहता। पर पैट उसे बोलता है कि उसका मन नहीं है और वो नहीं आएगा। प्राण उसके पास आकर उसे बोलता है कि आज रात प्राण उसके पास उसका डॉल लेकर उसके रूम पे आएगा। आगे हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पैट अपने लिप्स पे कॉम्पैक्ट लगा रहा होता है और तभी प्राण डोर नॉक करने लगता है। पैट बीमार होने की एक्टिंग करके दरवाजा खोलता है और वो बहुत खांस रहा होता है। प्राण उसकी डॉल लेकर अंदर आता है और वो पैट को देता है और पैट ज्यादा जोर से खांसने लगता है। प्राण उसे कहता है कि क्या पैट बीमार है और क्या उसने मेडिसिन लिया। पैट उसे नो बोलता है और वो कहता है क्योंकि उसकी सिस्टर नहीं है। प्राण उसे बैठने को बोलता है और प्राण उसे कहता है कि वो पैट के लिए डिनर लेकर आया है और वो साथ में 2 कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स भी लेकर आया होता है और वो एक कोल्ड ड्रिंक पीने लगता है और पैट उसकी तरफ देखकर स्माइल करने लगता है और वो डिस्ट्रैक्ट होने लगता है और पैट अपनी टी शर्ट उतार देता है और वो प्राण से कहता है कि क्या प्राण उसे स्पंज बाथ दे सकता है क्योंकि उसे फीवर जैसा लग रहा है और उसकी बॉडी बहुत ज्यादा हॉट हो रही है। प्राण उसे बोलता है पर टॉवल कहाँ है। पैट उसे कहता है कि वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल से ही दे सकता है। प्राण उसे बोलता है पर कहाँ पर। ये बोलकर वो बोतल को उसके नेक पे लगाने लगता है और पैट उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है और वो प्राण से बोलता है कि उसकी पूरी बॉडी ही बहुत ज्यादा हॉट हो रही है। तो प्राण बोतल को नीचे ले जाता है और वो जैसे ही उसके सीने तक ले जाता है तो पैट उसका हाथ रोक लेता है और वो प्राण से बोलता है कि प्राण का चेहरा क्यों लाल हो रहा है और आखिर उन दोनों में से बीमार कौन है। तो प्राण उसे बेड पे धक्का देता है और वो पैट के ऊपर आ जाता है और वो कहता है कि पैट बीमार है तो वो ज्यादा जिद ना करे। पैट उसे बोलता है कि अगर वो जिद करेगा तो क्या होगा। प्राण बॉटल को उसकी बॉडी पे लगाने लगता है और इसके बाद वो पैट को टिकल करने लगता है और वो पैट को बहुत ज्यादा टिकल कर रहा होता है और पैट को बहुत ज्यादा हंसी आने लगती है और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो प्राण को बोलता है कि वो हार मानता है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। प्राण पैट को बोलता है कि क्या पैट अभी भी चाहता है कि वो दोनों बस फ्रेंड्स रहे। पैट प्राण को बोलता है कि प्राण क्या चाहता है। प्राण उसके बिल्कुल करीब आ जाता है और वो दोनों किस करने ही वाले होते हैं पर प्राण पैट को पहले किस करने को बोलता है
पैट उसे पहले किस करने से मना करता है और वो प्राण को पहले करने को बोलता है। प्राण उसे बोलता है कि क्या पैट में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। तो पैट प्राण को पकड़ लेता है और वो बोलता है कि प्राण उसे फोर्स ना करे। तो प्राण उसे बोलता है तो फिर पैट उसे पहले किस करे, पर पैट प्राण को पहले करने को बोलता है और प्राण भी ये बात पैट को बोल रहा होता है और उन दोनों में बहस होने लगती है। और इसी बीच पैट की सिस्टर अंदर आ जाती है और प्राण जल्दी से हट कर बैठ जाता है। पैट से पूछती है कि वो बिना शर्ट के क्यों है। पैट उसे बोलता है कि वो बस वर्कआउट कर रहा था और प्राण पा से कहता है कि वो उन दोनों के लिए डिनर लेकर आया था और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। आगे हमें पैट को रग्बी की प्रैक्टिस करते दिखाया जाता है और तभी वहाँ पे प्राण आता है और वो आकर कांग्रेचुलेशंस बोलता है कि वो यूनिवर्सिटी के टीम का मेंबर हो गया। पर वो ये बात पैट को नहीं बल्कि वाई को कह रहा होता है और वो जाकर वाई को हक करता है और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और यही सारी चीजें पैट खड़ा देख रहा होता है। और प्राण वाई को बोलता है कि वाई को इस वजह से स्कॉलरशिप मिली है। वाई प्राण से बोलता है कि उसे प्राण की हेल्प चाहिए और क्या प्राण उसकी जगह ऑडिशन को संभाल लेगा क्योंकि उसकी रग्बी की प्रैक्टिस है। प्राण उसे बोलता है कि वो किसी और को क्यों नहीं कह देता। वाई उसे बोलता है कि उसे बस प्राण पे ही ट्रस्ट है। तो प्राण उसे हार कर यस बोलता है। उसकी बात से वाई बहुत खुश हो जाता है और वो प्राण के चिक पे किस करने लगता है और ये सारी चीजें देखकर पैट को बहुत गुस्सा आने लगता है और पैट वाई को बॉल से मारता है और वो बोलता है कि गलती से लग गई। वाई उसे बोलता है कि पैट उसे परेशान करना कब छोड़ेगा। प्राण पैट की तरफ देखकर स्माइल कर रहा होता है और पैट नाराज होकर उन दोनों की तरफ देख रहा होता है। प्राण वाई को पैट को सुनाकर बोलता है कि वो वाई के लिए कुछ भी करेगा क्योंकि वाई प्राण के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये सब सुनकर पैट अगेन वाई को बॉल से मारता है और प्राण वाई को बोलता है कि वो पैट को जाने दे क्योंकि पैट बस एक बैड लक है क्योंकि वाई को यूनिवर्सिटी के टीम में लिया गया है। और पैट ये सब सुनकर जेलस होकर उन दोनों की तरफ देख रहा होता है। नेक्स्ट डे हमें ऑडिशन का सीन दिखाया जाता है और प्राण को हमें उस ऑडिशन वाली जगह पे दिखाया जाता है और वहाँ सभी के ऑडिशन हो रहे होते हैं। पर वहाँ पे जो ऑडिशन के लिए आते हैं सभी एक पर एक अजीब होते हैं। और फिर वहाँ पे एक लड़का आता है और उसका ऑडिशन उन लोगों को पसंद आता है और वो एक्सिलोफोन भी अच्छी बजा लेता है। सीनियर बोलता है कि इसे ही सेलेक्ट कर लेते हैं, पर वहाँ बैठी एक लड़की बोलती है कि अभी भी एक कैंडिडेट बाकी है। और तभी वहाँ पे पैट आता है और प्राण उसकी तरफ देखता है और पैट उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रहा होता है। और फर्स्ट पार्ट यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और नेक्स्ट पार्ट कल आएगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।